आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि औरैया में किसके द्वारा किया गया मतदाताओं को जागरूक, संभल में किसने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन और भदोही में किसके द्वारा किया गया कंबलों का वितरण। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। औरैया में मतदाता जागरूकता अभियान के 21वें दिन रविवार को प्रदेश की सामाजिक सोसाइटी सोशल वेलफेयर कमेटी द्वारा लगातार 21वें दिन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस क्रम में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में जनपद के एरवा कटरा सहित ब्लॉक के सुल्तानपुर, किलरामपुर, कुकरकाठ, उमरेन आदि गाँव में लोगों को घर घर जाकर पत्रक बांटे व मतदान करके सही चुनाव करने के लिए जागरूक किया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। जनपद भदोही अंतर्गत आयोजित नारी सशक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान एवं विकलांगों तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। जमीनी स्तर पर मैम इस योजनाओं का कितना विस्तार आप देख रही हैं? जमीनी स्तर पे हमें लगता है 60% हम पहुँच गए हैं, लगभग 60 है, नीचे नहीं है और निश्चित ही अच्छे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम 100 में से 80 अचीव कर लेते हैं तो हमारा 100% मानना चाहिए और 60 के अबव जा रहे हैं। 2022 तक हम 80% पा लेंगे, इसलिए हमारा। आप पूरे प्रदेश में मैम इसी तरह का जागरूक अभियान चला रही हैं या सिर्फ भदोही के लिए? आप नहीं, हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति है, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला योजना। हमारा पूरा प्रशासन, शिक्षा विभाग, शासन प्रशासन सब लग करके, आपको ये पहली बार देखने को हुआ होगा कि कागज पे काम नहीं हो रहा है, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है और उसके लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। और अगली बार आप आएंगे तो मैं आंकड़े के साथ आपको बताऊंगी सुमंगला योजना में कितना लाभान्वित हुए हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीलेश उपाध्याय के साथ आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। दुमका के रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के सादीपुर गांव के महावीर जी के आश्रम में 10 जनवरी को वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उससे पहले आश्रम में प्रख्यात भागवत गायक पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के सुव्रत बनाजी ने की, वहीं भागवत का कथा पाठ किया गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गियासुद्दीन की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार करोड़ों रुपयों की योजनाएं चलाकर महिला सशक्तिकरण अभियान और विभिन्न प्रकार की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाती हैं। उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिखता है। यही जज्बा एक हुनर और कुछ करने की हिम्मत रखने वाले महराज आजमी, और जिसको सरकार की अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाने में असमर्थ महराज आजमी हैं, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े, इसी को ध्यान में रखकर महराज आजमी ने टेलोन हैंडीक्राफ्ट सोशल वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक संस्था का गठन किया और अपने काम को अंजाम देने के लिए घर से निकल गए। लगभग 5 वर्ष के बाद अपने जन्म स्थान फिरोजाबाद आए और उन्होंने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन आदि कार्यों के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसका नतीजा है कि आज टेलोन हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा डायरेक्टर महराज आजमी ने एक बहुत बड़ी टीम खड़ी की है। अच्छा, आज संस्था ने किस तरह का कार्यक्रम किया है और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हमारी संस्था महिलाओं के लिए हौसला अफजाई का प्रोग्राम करती है। काफ़ी जो महिलाएं दूर हैं हमारे प्रोग्राम से, उनको जगह जगह जाकर हम उनको आत्मनिर्भर करने के लिए तमाम कोशिशें जो भी हमसे होती हैं कर रहे हैं। और हमारे सहयोग करने के लिए हमारे साथ में अल्तार साहब, इरफान अली साहब, प्रधान जी, असलम प्रधान साहब हमारे साथ में आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्रामों को ये बढ़ाते रहें और हमारे साथ में सहयोग करते रहें। हमारी सोसाइटी और आशा करती है कि इनसे इस तरह के प्रोग्राम देती रहे और महिलाओं को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। एडवोकेट सुनील यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का युवजन सभा संबल द्वारा कालका क्रिकेट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर तनुज बादशाह, जितेंद्र यादव, सद्दाम कुरैशी, वीर यादव, जयंत यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के कॉर्पोरेट सिटी में शनिवार को डूडवा ककरोठी गांव निवासी शिवशंकर पटेल को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार की देर शाम पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे आईपीसी की धारा 307 के तहत जेल भेज दिया है। मिली थी
कि 10 बजे के लगभग एक झगड़ा हो गया जिसमें गोली चल गई और एक व्यक्ति गोली से घायल हो गया। जब हम मौके पर गए तो पता चला कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, लेकिन उनके भाई जो घायल थे वो भी बताने में असमर्थ थे कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है। अब जब छानबीन की गई है तो पता ये चला है कि जो मजरूब है वो जेसीबी रखते थे और ट्रैक्टर रखते थे और वो इनकी ज़मीन से मिट्टी निकालते थे। इसको इन्होंने मना किया, मना करने पर ही झगड़ा हुआ और झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो अली मोहम्मद हैं उर्फ डब्लू, ये अपनी लाइसेंसी गन लेकर के गए और उस पर फायर कर दिया जिससे वो घायल हो गया। तो सर ये लाइसेंसी बंदूक से इनको फायर करने की स्थिति कैसे बनी? क्या क्या किस तरीके से बवाल आगे बढ़ने की स्थिति बनी? कैसे क्या हुआ इनको? नहीं देखिए, जब झगड़ा हुआ तो जब झगड़ा शुरू होता है तो कोई लिमिट थोड़ी होती है झगड़े की। अब आक्रोश में आया आदमी तो अपने घर से आई और अपनी लाइसेंसी गन लेकर के गए और उस पर फायर कर दिया। तो सर जो से लाइसेंसी गन है तो कितना अधिकार उनको दिया जाता है कि ऐसे वक्त में कहाँ चला सकते हैं, कैसे? नहीं, ये तो दुरुपयोग है क्योंकि मौके पे जो सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिले हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि इन पर प्राणघातक हमला हो रहा है और ये गन चला दें। ये तो घर से आए और घर से लेके गए और तुरंत गन को कॉक किया और वहीं पर फायर करना शुरू कर दिया था। घटना में कुल कितने लोग थे, कितने फरार हैं अभी, कितने पकड़े गए हैं? घटना में 2 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य जो है वो हैं अज्ञात हैं। विवेचना हम कर रहे हैं, मौके से तो 3 लोग लग रहे हैं। अब आगे और कोई सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसमें जो निकलेगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे हम। अभी कुल कितने फरार को माना जाए? अभी तो हम 2 फरार मान रहे हैं कि 2 लोग अभी फरार हैं। घायलों की संख्या सर कितनी? घायल एक ही है, शिवशंकर उर्फ कान्हा पटेल। उसकी स्थिति क्या? अभी जो डॉक्टरों ने बताया है कि वो खतरे से बाहर है। यहीं पे है सर कि कहीं बाहर गया? सर वो यहीं पे है। देखिए, पहले से कहा सुनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न तो हमारे यहाँ कोई इसके बारे में कोई रिपोर्ट है। इसीलिए मैटर को पता करने में काफ़ी टाइम लग गया। जब ये मिला तब बात समझ में आई कि क्या झगड़ा था। ये भी कहा जा रहा है कि इन लोग पर पहले भी FIR दर्ज हो चुके हैं मारपीट के। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। गिरफ्तारी कहाँ हुई सर? गिरफ्तारी ये भागने के फिराक में था तो नेशनल किराए से हुई। टाइमिंग अभी शाम के 2 घंटे पहले हुई है। थैंक यू। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। देवरिया संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। ससुराल वाले चुपके से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। मृतका के बाबा ने इसकी शिकायत भलुआनी पुलिस से कर दी। पुलिस ने रास्ते में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मायके वालों ने उसके ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। वहीं थानेदार संजय सिंह ने बताया कि महिला की हत्या का आरोप मायके पक्ष के लोग लगा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का पता चल सकेगा। राम बच्चन यादव, सन ऑफ स्वर्गीय पूजन यादव, ग्राम बहुत धनौती, पोस्ट भलुअनी पोस्ट मरहवा थाना भलुअनी, जनपद देवरिया के निवासी। परिजनों द्वारा यह बताया गया कि महिला के पेट में दर्द था और हम लोग ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में क्या नाम है, सोंदा के समीप पता चला कि इसका मृत्यु हो गया। वहाँ से हम लोग लेकर के घर वापस चले आए और फिर सुबह मायके वालों को सूचना दिया गया। आने में विलम्ब किए वो लोग, तो हम लोग लाश लेकर रुकने जा रहे थे। रास्ते में उन लोगों से बैकुंठपुर के पास मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वो लोग रोक दिए, हम लोग रुक गए। रुकने के पश्चात भलुअनी थाने की पुलिस आई। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए देवरिया भेज। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा इंदिरासन नाम। लड़की क्या लगेगी? नातिन। 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 कैसे घटना घटित हुई है, कैसे जानकारी हुई? जानकारी साहब की मानो सारा रात बीत गई, सारा इथी भिनही बीत गई है। भिनही के 6 बजे हमके फोन कैला है ना, तो वो जीव अच्छा नहीं था, हम अस्पताल में लेके जाता नहीं। कहीं अरे कोई बात हो तो बतलाओ, कोई बात हो तो कब घर बंद कर दिया हम मोबाइल
है ना। फिर अपन लगे से फ़ोन कैली नहीं उठावा ताण समझ गए। तो अब अपने परिवार से कहली अब जहाँ तक घटना हो गई कर वैसे यही बात है। कहाँ मिले हैं लोग? फोन करके हम लोग बोले भी हैं कि लाश को रोकिए, हम लोग आ रहे हैं, फिर भी लेके लाश भाग रहे हैं। अब पहले साहब की मन रोकल यहाँ लोगों लाश हम आवत नहीं, हम आवत नहीं रोक लिए होते तो नहीं ना कोई बात होती, तब तो समझाया गया होता क्या बात है। रुकिए, आप गांव के हैं? हाँ, गाँव। थोड़ा सा ये बस बोल दीजिए। पहले मैं रास्ते में फोन करके हम से बतियावली है। हाँ फोन न के घुमर लगा कर जाला। हाँ ई का है जे खातिर मुआ और हलक 5 बहिन रले टूअर हलक। हाँ 5 बहिन हलक टूअर हलक। हाँ कई बहोर भी हलर नहीं बीर बहादुर के। हाँ ई सब खुनी खौसा लड़क है जे खातिर। अच्छा तो कल कौन बात बताओ तो रहेगा विवाद उवाद भइल ल नहीं कोनो बीमारी नहीं भइल। मानो कौन झगड़ा उगड़ा भइल है? अगर कुछ बतलो नहीं। हाँ खाली खाली का नाम रहल इनका? का नाम रहल? आपका क्या नाम है? का लगी है वो? देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बदनावर ग्राम बिड़वाल में भव्य खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन श्याम प्रेमी बिड़वाल के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित थे। बाबा के भजनों पर युवा एवं महिलाएं खूब थिरके। भजन गायिका अधिष्ठा, अनुष्का, योगेश, प्रशांत एवं जीतू द्वारा बाबा श्याम के विभिन्न भजनों एवं राष्ट्रभक्ति के भजनों पर युवाओं ने खूब आनंद लिया। धार से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। संत कबीर नगर विकासखंड बेलहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथफलिया के निवासी गढ़बी अलू के मनमाने रवैये को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर उमेश कुमार द्वारा एडीओ पंचायत को अपने लिखित शिकायती पत्र में बीएलओ द्वारा मनमाना तरीका अपनाकर मतदाता सूची में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में उमेश कुमार ने बताया कि बीएलओ द्वारा तमाम भ्रामक नामों का अंकन करते हुए समय सूची ब्लॉक पे नहीं दे रहे हैं। ऐसी सूरत में उक्त बीएलओ को हटाते हुए किसी दूसरे से मतदाता सूची तैयार करने की अनुमति दे। ये बताइए किस ग्राम सभा का मामला है? मामला ये हमारे कैथुलिया ग्राम सभा का है, जहाँ का बीएलओ कल से उपस्थिति दर्ज नहीं यहाँ करा रहा। सरकार का जो मंशा है, हमारे विधायक जी का जो मंशा है कि हमारे ब्लॉक के अंतर्गत, हमारे पूरे क्षेत्र के अंतर्गत, पूरे विधानसभा के अंतर्गत जो भी होना चाहिए सही कार्य होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। किसी भी जात पात का हो, वो कहीं का भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए वो सही कार्य होना चाहिए। कल हमारे विधायक जी ने पंचायत एडीओ को, जिनके सानिध्य में ये कार्य हो रहा है हमारे बेलहर ब्लॉक पे, उनको भी फोन से उन्होंने अवगत कराया कि जो भी कार्य होना चाहिए सबके विपरीत नहीं होना, सबके साथ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। मेरी सरकार की जो मंशा चल रही है उसी अनुसार किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी हो सही कार्य हो, वोट सबका आना चाहिए। चुनाव का समय है, चुनाव का समय, चुनाव सब लोग लड़ रहे हैं, वोट कौन किसको दे रहा है उससे मतलब हमको नहीं है। हमारे विधायक जी ने भी कहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि वोट किसी को भी दे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, जात पात से मतलब नहीं है। क्यों कि अगर हमारी सरकार, हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य मोदी जी, माननीय विधायक जी जो कहते हैं कि हमें जात पात नहीं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो यहाँ चुनाव कोई भी जीते, XYZ चुनाव कोई भी जीते, वोट सबका होना चाहिए। एक भी वोट किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग कार्य के लिए लगे हैं, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय हुआ तो हम रोड पे बैठकर महाराज जी को अवगत कराएंगे। यहाँ से उस संदेश को भेजेंगे विधायक जी तक कि हम बैठकर अपने मनसा जाहिर करें, आपको अवगत करा रहे हैं कि आप यहाँ आएँ और गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और बीएलओ जो नहीं आ रहा है, एडीओ पंचायत महोदय अपने स्तर से FIR लाज कराएं, न्याय संगत, जो न्याय हो, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं पप्पू अग्रहरी अपनी पूरी टीम के साथ किसी भी आंदोलन के लिए हम तैयार हैं कि सरकार की बुराई हो रही है, जनता में ये जनाक्रोश जो जा रहा है, गलती ये लोग कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, जो भी कार्य होगा, उसके खिलाफ हम बैठकर महाराज जी तक, पूज्य विधायक जी तक अपनी संदेश को भेजेंगे कि चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो भी जात का हो, चुनाव कोई भी लड़े, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, BDC हो या लड़ने वाला हो, आगामी भविष्य में जिला पंचायत हो या लड़ने वाला हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए। जनता का मतदान होगा
और सबका वोट आना चाहिए। एक भी वोट मिस हुआ तो हम यहाँ बैठकर संदेश देंगे, चाहे कुछ भी होगा, हम इसके से पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री राम, जय योगी आदित्यनाथ। संत कबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।